घड़ियों नमस्कार। तुम्हें यो गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। सबके बाल बच्चे सुखी रहें, मेरी बहनें सदा सुहागर रहें और मेरी दीदी का मुझे आशीर्वाद चाहिए। और दीदी आशीर्वाद देते रहना, देखते रहना। आज मैं तुमको ये गंगा दशहरा की ये कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनना आप। ये सुई दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन नदियों में जेठ गंगा जी भागीरथी द्वारा स्वर्ण लोक में पृथ्वी का अन्नपूर्ण होती। जे शुक्ल दशमी शोभा तथा हस्त नष्ट होकर होती थी। घोर पाई पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। नक्षत्र में बुधवार को दिन गंगा अवतरण हुआ था। इसी तिथि अधिक महत्वपूर्ण में इस दिन तिथि में स्नान, दान, स्वर्ण में 10 और पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा है। प्राचीन काल में अयोध्या में सागर नाम में एक राजा राज्य करते थे। उनके कोशिश तथा सुमिति नामक 2 रानियां थी। पहली रानी के एक पुत्र अजस्था का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमिति के 8,000 पुत्र थे। उसी समय यज्ञपूर्ण के एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 8,000 पुत्रों को भेजा। खोते खोते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तथा के पुत्र की खोज में जलकर भस्म हो गए। अपने अपने पितृसुत ऋणों को खोजना हुआ। असुमान तब मुनि आश्रम में पहुँचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृत्तांत बताया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सबको मुक्ति चाहते हो, गंगा जी को तो स्वयं धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अवश्य होकर ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ। उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान से घोड़े सहित यज्ञ मंडल पर पहुंचकर सागर से तथ्य तुरंत कहकर और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करने के भी गंगा जी को पर इन लाए के अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथी ने गंगा जी को इस लोक में जाने के लिए लोकपूर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को पृथ्वी लोक पर ले आ जाने का वरदान किया। ब्रह्मा जी ने मंडल के ढूंढने के बाद तपस्या इसकी गंगा की के वेग में सभालोक कौन विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर जी के सिवाय किसी को यह शक्ति नहीं हो जो गंगा के वंग को संभाल सकें। इस आदेश अनुसार भागीरथी को फिर एक अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिवजी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी की देवलोक में घोड़ी छोड़ी गई और शंकर जी जटा में गिरते की विलीन हो गई। गंगा को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख लिखा है कि गंगा जी शंकर की जटाओं में कई वर्षों तक भरण करती रही, लेकिन निकलने को कहीं मार्ग नहीं मिला। भागीरथ के पुनः अनुमय विनय करके नंदीश्वर में प्रसन्न होकर हिमालय में भागीरथी द्वारा निमित्त बिंदुसार में गंगा को छोड़ा। उस समय उनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भागीरथ चले थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के 7वें ही अहंकार पर गंगा की रास्ते में गंगा जी जा रही थी। उसी मार्ग में ऋषिराज जिन्हों का आश्रम था।